शांति कुंज हरिद्वार द्वारा शिक्षा के साथ साथ विद्या देने का एक कार्यक्रम जो शुरू किया गया था, उसका नाम भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा रखा गया। आज हम 8 भाषाओं में पूरे भारतवर्ष में ये परीक्षा चढ़ा रहे हैं। उद्देश्य मात्र एक है, हमें ऐसे युवा चाहिए जो शरीर से स्वस्थ, मन से स्वच्छ, बुद्धि से तेजस्वी, व्यवहार में शालीन और स्वभाव में सेवाभावी। ऐसे छात्र, ऐसे युवा, ऐसे युवती हमें तभी मिल सकते हैं जब आज उनके मन में इस विद्या के बीज रोपे जाए। विद्या के बीज रोपने का कार्य आप सब शिक्षक बंधुओं, गुरुजनों के ऊपर है। हम आपके माध्यम से ही उन बच्चों तक पहुंचते हैं और ये बीज, भारतीय संस्कृति के बीज, हम चाहते हैं हर बच्चे में किसी न किसी प्रकार तक पहुंच जाए। ये परीक्षा एक माध्यम हो सकती है। इस परीक्षा से जो बच्चे तैयार होंगे वो हमारी संस्कृति के वाहक होंगे। एक बात की गारंटी हमारे शांति कुंज के मनीषी लेते हैं कि अगर कोई बच्चा मन लगाकर भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा 3 वर्ष तक लगातार देता रहे तो उसे पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, उसके बिगड़ने के चांसेस 0 हो जाते हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे, आप शिक्षक हैं, अभिभावकों ने आपको बच्चे दिए हैं अपने और ये सोच के दिए हैं कि हमारे बच्चे इस विद्यालय से कुछ बन के निकलेंगे। आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है, आपका दायित्व भी है कि उन्हें कुछ बन के निकलना ही चाहिए। शिक्षा, औपचारिक शिक्षा सरकार ने पाठ्यक्रम दिया है, आप उसको पढ़ाते हैं और उसी में अपनी संतुष्टि मान लेते हैं। मात्र इतने से वो बच्चा आगे चल के न तो योग्य नागरिक बनेगा, न ही समाज का एक जिम्मेदार अंग बन पाएगा। उसमें जो कमियां रह जाती हैं, जो गुण रह जाते हैं, उनको आप चाहे इतिहास पढ़ाते हो, भूगोल पढ़ाते हो, गणित पढ़ाते हो, हिंदी पढ़ाते हो, कुछ भी पढ़ाते हो, आप भारतीय संस्कृति के बीज उसमें निरंतर डाल सकते हैं। अपने अध्ययन के दौरान भी और अध्ययन के पश्चात भी अपने आचरण के द्वारा। अगर आप वेतन के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप मात्र कर्मचारी हैं। अगर आपने शिक्षा प्राप्त की है, शिक्षा ग्रहण की है, आपके पास ज्ञान है और इस ज्ञान को बच्चों में बांटना चाहते हैं, समाज में बांटना चाहते हैं, इसलिए पढ़ाते हैं, तो आप शिक्षक हैं। लेकिन जब आप बच्चे को अपना दायित्व समझ लेते हैं कि इस बच्चे को हमें कुछ बनाना है, हम इसको बनाने से हमें कोई रोक नहीं सकता, इसमें गुणों को विकसित करना है, उसी समय आप गुरु हो जाते हैं। हमारा अनुरोध है, आप उस गुरुतर भार को वहन कीजिए और भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा के माध्यम से किसी न किसी प्रकार ऐसा प्रेरित करिए कि हर बच्चा लगातार हर क्लास में भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा देता रहे। हमारे पास संसाधनों की बहुत कमी है, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, बहुत कम लोग हैं जो बिना कुछ लिए दिए इस कार्य को कर सके। हमारे ये श्रावस्ती जनपद में भी ये समस्या है। अगर आप अपना हाथ आगे बढ़ाएं और हमारे कार्यकर्ता की तरह से व्यवहार करना शुरू कर दें, ये तय कर लें कि हमें 400, 500, 1000 ये इतने बच्चे भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा के लिए हम देंगे, चाहे अपने विद्यालय से, चाहे अगल बगल के विद्यालयों से, तो हमारा काम बहुत आगे बढ़ जाएगा। हम चाहेंगे आप इसमें हमारा सहयोग करें, जैसे भी बने आपकी सहायता यहाँ जिले के जो हमारे संयोजक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो जरूर करेंगे, आप तक पहुँचेंगे। आप जैसा भी शिक्षा, प्रशिक्षण जो भी चाहेंगे वो सब उपलब्ध है यहाँ पे। बस अपना समर्पण दीजिए, अपना हाथ आगे बढ़ाइए, हम थामने के लिए तैयार खड़े हैं। काम करके अधिकार चाहे ये प्रकृति है और बिना काम किए अधिकार चाहना ये विकृति है, और काम करके भी अधिकार न चाहना ये संस्कृति है। और ये संस्कृत हमारे गायत्री परिवार के गायत्री परिजन ये बराबर निर्वाह करते हैं। ये बिना लिए कुछ चलते रहते हैं, चले चलते ही रहते हैं।
हर क्लास हर स्कूल में पहुंचते हैं, विद्यालय में जाते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करते हैं, जबकि ये संत है, इनके अंदर देने का भाव रहता है, फिर भी आपसे प्रार्थना करते हैं समाज के लिए, इन बच्चों को बनाना है, बिगड़ने से बचाना है। तो आप आगे आए, हमारा साथ दें। हमारे जो गायत्री परिवार यहाँ पे भिंगा में है, वो जो चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो योजनाएं उनकी हैं, उनमें आप जिस भी प्रकार से सहयोग कर सकते हो उन्हें बताएं, आगे बढ़ें। हम और आप मिलकर के इस समाज को बदल लेंगे। हमारे गुरुदेव की यही योजना है, हम भी उसी प्रकार चल रहे हैं। हम समझते हैं आप हमारा अनुरोध मानेंगे और हमारा हाथ थामेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात वाणी को विराम देता हूँ। सभी को पढ़ता हूँ। ये परीक्षा 7 नवंबर 2025 में प्रत्येक विद्यालय में होगी, उत्तर प्रदेश में पूरे सभी विद्यालय में। और हम इस बीच में अपने बीच में उपस्थित आप लोगों को बहुत आवश्यक कार्य से जाना है। आप सभी लोग और बैठे रहेंगे। कुछ अपने बीच में जिला पूर्व अधिकारी महोदय उपस्थित हैं। इनकी उदारता और